नमस्कार। जिस राह के पत्थरों को लोग लात मारकर ठुक धुतकार देते हैं, मैं उन्हीं को तराश कर खुशियाँ ढूंढ लेता हूँ। जिस राह के पत्थरों को लोग लात मारकर धुतकार देते हैं, मैं उन्हीं को तराश कर खुशियाँ ढूंढ लेता हूँ। वो तो बस कलम है जो ज़िंदगी का एहसास कराती है, वरना मैं तो सिर्फ सांस लेता हूँ। आ, एक कहानी के तौर पर मैं कुछ सुनाना चाहूँगा। ये कहानी एक आशिक की है, एक शायर की है, जिसको अपना प्यार मिला तो, लेकिन वो अधूरा ही रह गया। शायद हम में से कोई ना कोई इससे रिलेट कर पाएगा, क्योंकि वो सभी की कहानी होगी। जब नया नया इश्क होता है तब जज्बा जब नया नया इश्क होता है तब जज्बात हमें बयां करना नहीं आते हैं, क्योंकि वो नया रहता है ऑफ कोर्स। इसीलिए वो शायर ने कुछ लिखा था। आज फिर मिली हैं उनसे नज़रें, मानो कुछ कह रही हूँ। आज फिर मिली हैं उनसे नज़रें, मानो कुछ कह रही हो। आज फिर देखकर मुस्कुराए, मानो पास बुला रही हो। मेरे मन में तो आ ही गया था उनसे बात करने का ख्याल, मगर ना जाने क्यों उन्होंने नज़रें चुरा ली। उनके दिल में छुपी हुई बात फिर से दिल में छुपा ली। बस इतना कहना है तुमसे, जो दिल में छुपा है वो कह देना हमसे। कल फिर करूँगा इंतज़ार वहीं जहाँ आज फिर मिली थी नज़रें तुमसे। आशिक ने जब उसको पहली दफ़ा देखा था तो वो जाकर बात नहीं कर पाया था, तो उसने उसके लिए कुछ लिखा था। अगले ही दिन वो फिर वहाँ गया, उससे बात हुई। वो क्या बात हुई मैं आपको अगले मशवरे में सुनाना चाहूँगा। ज़रा पास बैठो, कुछ बताना है तुम्हें। ज़रा पास बैठो, कुछ बताना है तुम्हें। अपने नज़रिए से ये दुनिया दिखाना है तुम्हें। अनजाने हैं हम, अपना दोस्त बनाना है तुम्हें, क्योंकि अपनी हर खुशी में शामिल जो करना है तुम्हें। क्योंकि इश्क की जो शुरुआत होती है वो दोस्ती से ही होती है। तो शुरुआत में वो डायरेक्ट अप्रोच नहीं करेगा, तो दोस्ती का ऑफ़र करता है। उसके बाद अच्छी बातें भी होती हैं दोनों के बीच, काफ़ी दिनों तक साथ रहते हैं। फिर एक बात वो दिल से बयां करता है, अपना इश्क जाहिर करता है। सुनना, मैं तुझसे ही तो बातें करता हूँ, तेरी हंसी आंखों पर ही तो मरता हूँ, तेरी मुस्कुराहट देखने को तरसता हूँ। सच कहूँ तो अपने हर ख्वाब में तुझे ही तो खोजता हूँ। प्यार नहीं है मगर प्यार जैसा कुछ तो महसूस करता हूँ। उसने सीधा अभी भी नहीं बताया कि वो प्यार करता है, लेकिन वो बताना चाहता है कि वो उसके हर ख्वाब में उस प्रेमिका को खोज रहा है, ढूंढ रहा है। अब दुनिया के सामने उनका सच बाहर आता है, मतलब सबको पता चलता है, तो वो उसको बताता है कि क्या सोचता था वो। यूं तो छुपाना चाहता हूँ, लेकिन बताए बिना दिल मानेगा नहीं। यूं तो छुपाना चाहता हूँ, लेकिन बताए बिना दिल मानेगा नहीं। यूं तो छोड़ना चाहता हूँ वो गली, जहाँ बारिश में कभी तुम्हारे साथ हंसी पल बिताए थे, लेकिन वहाँ जाए बिना दिल मानेगा नहीं। दिल लगी तुमसे करनी नहीं थी, लेकिन तुमसे करे बिना दिल मानेगा नहीं। अब तो तुम भी अपने दिल को मना लो, झूठी ही सही दिल लगी हमसे लगा लो। ज़िंदगी की हर राह पर साथ चला लो, क्योंकि तुमसे दूर रहे बिना दिल मानेगा नहीं। अब यहाँ पर क्या हुआ, लड़की ने फॉर ग्रांटेड ले लिया उस लड़के को, आशिक को। तो तुमसे तुमसे हंसकर चार बातें क्या कर ली, तुम समझ बैठे कि हम तुमसे इश्क कर बैठे। गौर करिएगा। तुमसे हंसकर चार बातें क्या कर ली, तुम समझ बैठे कि हम तुमसे इश्क कर बैठे। तुमसे हंसकर मिल क्या लिए, तुम समझ बैठे कि हम तुमसे इश्क कर बैठे। यूं तो तब हुआ न था इश्क, लेकिन जब हम हमारी दास्तां लिखने बैठे, तब हम ज़रूर तुमसे इश्क कर बैठे। यहाँ तक तो सब बढ़िया चल रहा था, लेकिन एक मोड़ आता है जहाँ चीज़ें बिगड़ जाती हैं।
कुछ कुछ रिश्ते टूट जाते हैं, अधूरे रह जाते हैं। तो ऐसा ही हुआ, दोनों अलग हो गए। फिर शायर लिखता है, चलो खुश हूँ मैं जानकर, हुआ एहसास तुम्हें है मेरे प्यार का, जो कभी तुम्हें हुआ न था। चलो खुश हूँ मैं जानकर, हुआ एहसास तुम्हें है मेरे प्यार का, जो कभी तुम्हें हुआ न था। चलो खुश हूँ मैं जानकर, हुई नफ़रत मुझे, जो कभी सोचा ना था। वक्त की तो बात है, वक्त की बात है, वक्त की ही तो बात है। मुझे थोड़ा जल्दी हुआ, तुम्हें थोड़ा समय लगा। ना जाने क्यों नफ़रत करने में मुझे थोड़ा कम समय लगा। चौंक गई ना जानकर, जो कभी मैं महसूस करता था वो तुम भी कर रही हो, और दिल ने मेरी ऐसी नफ़रत की है जैसे तुम आज भी दगा कर रही हो। जैसे तैसे ये वो प्रेमिका तक पहुंच गया था, ये शेर। फिर तब भी कुछ रिप्लाई नहीं आया, तो वो शायर ने दूसरा फिर से एक और लिखा था। वो काफ़ी खामोश रहने लगा था, अपनी दुनिया में ही खो गया था कहीं। वैसे तो रहता खामोश सा हूँ, पर तेरी तस्वीरों से बातें कर लेता हूँ। वैसे तो रहता खामोश सा हूँ, पर तेरी तस्वीरों से बातें कर लेता हूँ। अब दिल टूटने से डरता नहीं है, जो तूने तोड़ा हज़ारों दफ़ा था। अब तो अब तो खुद को संभाल लेता हूँ, अपना बनाकर बेगाना किया क्यों। घूमूं तेरी गलियों में जैसे आवारा आशिक सा, सोचूं तुझसे दिल से लगाया क्यों। ये पढ़कर वो प्रेमिका वापस आती है, 2 दिन के लिए ही सही उसके साथ रह जाती है। फिर वो लिखता है, जब वो वापस चली जाती है 2 दिन बाद, आज फिर तूने 2 पल की खुशी देकर छीन ही ली ना। आज फिर तूने 2 पल की खुशी देकर छीन ही ली ना। आज फिर तूने सीने से लगाकर फिर से वो जज्बात जगा ही दिए ना। तूने पूछा कैसे जी रहा था मैं तेरे बिना। तूने पूछा कैसे जी रहा था मैं तेरे बिना। मैं पहले जैसे भी जी रहा था, खुशी से जी रहा था, भले ही कड़वे घूंट खुशी में पी रहा था। तुझसे मिलने को दिल जो तड़प रहा था, उसे वो खुशी के पल याद दिलाकर बहला ही रहा था। लोगों को हमारे उलझे रिश्ते की सुलझी बातें बता ही रहा था, कि तूने फिर से 2 पल की खुशी देकर छीन ही ली ना। थैंक यू। एक आखिरी है। फिर वो ओवरकम करता है। अब वो फिर थोड़ा जोन में आता है, वो फिर से अपनी उसकी लाइफ ट्रैक पर आती है, तो वो आखिरी एक मशवरा लिखता है। अब जागते जागते पिरोलूं सपनों को, सपनों में देखूं हंसते हुए अपनों को, बातों से मेरी हंसाकर भर दूं अपनों के दुखों को। अब हम भी तोड़े नाता भीगी भीगी नज़रों से, हाँ देखी नहीं थी खुशी माँ की आंखों में बरसों से। गिर चुका था खुद ही खुद की नज़रों से, कि दिखावटी खुशियों को अब मैं तैयार हूँ इस। थैंक यू।